प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली और चीता का हमला। दोस्तों, इंसान के अगर इरादे मजबूत हों और अल्लाह की जात पर उसको मुकम्मल यकीन हो तो उसको कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर और ख़तरनाक क्यों ना हो। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक हैरान कुन और सबकामोज वाक़या। अल्लाह के नेक बंदे जो फ़कीर कहलाते हैं, उनका एक ऐसा किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने चीते के साथ जंग की और वो चीता आपके गुलामों में से एक गुलाम बन गया, आपका मुरीद बन गया। नमाज की हालत में जब आपके सामने एक चीता आ गया तो आपने क्या किया, हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हारात में फ़कीरों का एक गाँव था जहाँ पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह की वहदानियत को पहचानते ही नहीं थे। पर अल्लाह जब किसी पर अपनी कर्म नवाजी करने वाला होता है तो वहाँ पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। और कुछ ऐसा ही वहाँ पर हुआ जब एक फ़कीर बाबा का गुज़र इस गांव से हुआ। जब फ़कीर बाबा उस गांव में दाखिल हुए, उन्होंने देखा उस गांव के लोग बहुत घमंडी और लालची थे। जब बूढ़े फ़कीर बाबा को उन्होंने देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी फ़कीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि उनको उन लोगों की हालत पर बहुत तरह मार रहा था कि ये लोग किस जहालत के अंधेरे में डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया। लोगों को ये बात बहुत नागवारा गुजरी। उन्होंने कहा कि भाई, तुम अनजान इंसान हो, यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे गांव में भला डेरा क्यों डाल लिया? आपने इस पर कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से उस जगह पर रहने लगे और लोग आपका ख्याल करते ही नहीं थे। रुखी सुखी खाकर जैसे तैसे वो अपना वक्त गुजारते रहे, लेकिन दिन रात अल्लाह की इबादत में वो मशरूफ रहते। इस गांव के लोग किसी बुत की पूजा किया करते थे, उसको अपना सब कुछ मानते, उसे खुदा कहते थे और उसकी इबादत करते थे। दिन रात उसके आगे अपने सरों को झुकाते थे, उसी से मदद मांगते थे। फ़कीर बाबा को जब वो लोग इबादत करते हुए देखते, इतने तमीज़ सजदों में देखते तो हैरान होते और पूछते, तुम किसकी इबादत कर रहे हो? तुम किसके आगे सर झुका रहे हो? तुम किससे मदद मांग रहे हो? तो फ़कीर बाबा उनसे कहते हैं, मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो इस तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने मुझे भी बनाया है और तुम लोगों को भी बनाया है। तुम लोग जिसको पूज रहे हो, जिसके आगे सर को झुका रहे हो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ तुम जमा कर रहे हो अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। ये लालच और गुरूर छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, आओ मेरे प्यारे लोगों, तुम भी उसी रास्ते पर चलो। मगर वो घमंडी और लालची लोग उनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे, अपने काम से काम रखो बाबा और हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो। और वो लोग उल्टा फ़कीर बाबा ही को समझाने लगे। उनकी नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक को ये बात नागवारा गुजरी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रात गांव में ख़तरनाक खूंखार चीता आ गया जो बच्चों को उठाकर ले जाया करता था। उस वक्त ये नेक बंदे अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर तमील सजदे की हालत में थे। गांव में एक शोर उठा, किसी औरत के बच्ची को चीता अपने दांतों में दबोच कर ले गया था। वो इतना ख़तरनाक और खूंखार था कि हर कोई उससे डरता था और ये औरत जिसका बच्चा उठाकर ले जाया करता था, वो सदमे में बेहाल हो गई थी कि कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फ़कीर बाबा ने उन लोगों की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो उन लोगों के पास चलते हुए आए और कहा, क्या माजरा है? तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? लोगों ने कहा, हमारे बच्चे को चीता उठाकर ले गया है, हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं और उससे कोई लड़ भी नहीं सकता।
वो किसी को भी मार डालता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा बहादुर नहीं है जो उससे लड़ सके। तो फकीर बाबा कहने लगा, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूँ, वापस ला सकता हूँ। फकीर बाबा ने जब ये बात कही तो कुछ लोग उनको देखकर हंसने लगे और कहने लगे, आप इस उम्र में और ऐसी हालत में वहां जाएंगे, वो भी ऐसी खतरनाक चीते से लड़ने के लिए। वो कहने लगे, मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है, वही रब जिंदगी और मौत देने वाला है। वो इतना ताकतवर है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। तो वो लोग कहने लगे, यहाँ तक कि उस बच्चे की माँ कहने लगी, अगर बाबा वाकई आप मेरे बच्चे को उस चीते से बचा कर ले आते हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। तो फकीर बाबा कहने लगे, ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह गए जहाँ पर वो चीता गया था। दोस्तों, वो चीता बच्चे को उठाकर एक गार में पहुँच गया था। अब तक बच्चे को उसने नहीं खाया था। जब आप उस गार के करीब पहुँचे तो आपने बारगाह इलाही में हाथ उठा दिया, ऐ रब, तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे अपने बंदे से करवा सकता है। इस वक्त इस खूंखार चीते के दिल में तू हैबत डाल दी और हमारी मोहब्बत डाल दी। कुछ ऐसा ही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल की। वो चीता उस बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ लपका। जैसे ही उसने आप पर हमला किया यानी झपटा, तो ऐसी निगाहें करम हुई, ऐसी नजर पड़ी पीर फकीर की उस चीते पर कि वो हमला तो क्या करता, वो तो आपके कदमों से लिपट गया और ऐसे लिपटा आपके कदमों से कि फिर हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा आप उस जंगल में गए हैं तो वापस नहीं आएंगे और उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में सब क्या देखते हैं कि फकीर बाबा आ रहे हैं। बच्चा भी सही सलामत है और वो फकीर बाबा भी सही सलामत है और वो चीता आजिजी के साथ, गुलामी के साथ मुरीद बनकर बाबा के पीछे पीछे चल रहा है और वो चीता आपका मुरीद बनकर रह गया और फिर आपकी खिदमत गुजारी में लग गया और हमेशा आपके साथ रहने लगा। लोगों ने जब ये सब कुछ देखा तो कहने लगा कि बाबा, अब हम मुसलमान होना चाहते हैं और सिर्फ एक इंसान यहाँ पर मुसलमान नहीं होगा बल्कि पूरा गांव आपके हाथों पर इस्लाम कबूल करेगा। और इस तरह फकीर बाबा के साथ पूरा गांव मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, फकीर जिसे कहते हैं वो मांगने वाला नहीं होता। जो लोगों से भीख मांगता है उसे फकीर नहीं कहते, बल्कि फकीर वो होता है कि दुनिया उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फ़ना कर देता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब और इबादत में लग जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें किसी का मोहताज और मजबूर नहीं बनाता। अल्लाह उन्हें साहिब इख्तियार बना देता है। आपने देखा एक फ़कीर को अल्लाह ने कैसी ताकत और क्या मकाम अता किया कि उसके सामने ख़तरनाक चीता भी अपने सर को खम करता है और वली के कदमों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला पूरे गांव को इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम हम सबको अपने नेक बंदों से मोहब्बत करने और उनके नक्शे कदम पर चलने और गुनाहों से अपने आप को हमेशा बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।